हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंबर है। और मैं हूं नेहा। वेलकम टू ऑटिज्म पेरेंटिंग। आज का ये वीडियो ज्ञान कम और एक डेमो ज़्यादा होने वाला है। अ, इस वीडियो में हम एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के बारे में बात करेंगे। ये गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है फॉर ऑल पीपल विद डिसेबिलिटीज़। इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इंक्लूडेड है। ये बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक नया कार्ड जो उन्होंने लॉन्च करा है, बेसिकली यूडीआईडी कार्ड, इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर में गवर्नमेंट जितनी भी पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्कीम लॉन्च करेंगी, वो आपके यूडीआईडी कार्ड से लिंक्ड होगी। तो आपको अगर उसका जब भी बेनिफिट उठाना होगा, वो आपका ये कार्ड होना ज़रूरी है। एंड बिफोर आप ये कार्ड अप्लाई के लिए अप्लाई करें, आपका एक बच्चे के लिए आधार कार्ड होना भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये आपके आधार कार्ड से भी लिंक्ड होगा। तो आगे कोई भी सब्सिडी या पेंशन स्कीम या ट्रैवल स्कीम या एनी काइंड ऑफ स्कीम जब भी लॉन्च होगी, वो ये कार्ड का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कार्ड के लिए इमीडिएटली अप्लाई कर दीजिए। और इसके इसी भी वेबसाइट के थ्रू आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। सो बिफोर आई गेट इन टू द डेमो, थोड़ा सा हम अपना जो हमने अपने बच्चे के साथ जो प्रोसेस हुआ था जब हमने उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया था, वो नेहा बताएगी। तो हमने इसका सर्टिफिकेट एम्स से कराया, बनवाया था। दिल्ली जिस एम्स। दिल्ली एम्स से, एंड वी गॉट इट डन इन 2020। क्योंकि मतलब हमें तब पता चला था इसके बारे में कि ऐसी कोई चीज़ होती है कि एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनता है या प्रोसेस होता है उसके लिए। तो हम वहाँ गए थे, एंड इट वाज एक टफ, एक्चुअली इट इज़ अ टफ प्रोसेस। थोड़ा हैरिंग हो जाता है बच्चे के लिए, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है बच्चे के लिए। क्योंकि जब हम वहाँ गए थे तो बहुत लोग थे, एक लाइन में लगे हुए थे। एंड आपको एक वहाँ के लिए भी यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ टू, कुछ भी कराने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, और वो भी टफ होता है। पूरा पूरा दिन लग जाता है। एंड हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो थोड़ा जान जान के किसी से पूछ पूछ के हमें पता चला करना क्या है। एंड हम अपने बच्चे को ले गए थे, एंड जिधर हम गए थे तो वो थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी क्राउडेड था। एज यू नो, इट इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो मतलब वहाँ पे बच्चों का वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट था, बट मतलब हर तरह के बच्चे थे, नॉर्मल टिपिकल जिनको दूसरी भी प्रॉब्लम थी। तो मतलब वो क्योंकि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट था तो हर तरह के बच्चे भरे हुए थे, खाली एग्जैक्टली। ऑटिज्म वाले नहीं थे। तो जब हम गए तो, क्योंकि हमारे बच्चों को इतना शोर शराबा पसंद नहीं, कई बार मतलब इट कीप्स चेंजिंग, बट उस टाइम पे उसको इतना पसंद नहीं था। तो उसके लिए काफ़ी टफ हो गया था कि इतना वेट करना। बट जब हम गए थे तो एक प्रोसीजर उनने फॉलो किया था। वो बच्चे को देखते हैं, एंड हम मतलब आपको 3 4 बार 5 बार, पता नहीं, डिपेंड्स कितने बार बुलाएंगे वो, और कितनी बार के बाद आपको वो मिलेगा सर्टिफिकेट अपने बच्चे के लिए। तो हमें भी काफ़ी बार जाना पड़ा, 3 4 बार हम भी गए हैं। एंड बच्चे को ले जाना वहाँ तक, फिर उसके बाद उसका वेटिंग पीरियड, फिर उसके बाद उसका थोड़ा एग्जामिनेशन जो आप कहते हैं वो होता है। एंड एक नॉट अ कंफर्टेबल प्रोसीजर, मैं नहीं कहूँगी कि ये कंफर्टेबल प्रोसीजर है। अ, अजीब सा लगता भी है कि इतने सारे लोग हैं उसमें, आपको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार होता है कि आपको रिपीटेडली दोबारा बुलाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है खुद भी इतना देने के लिए। तो हम जब गए थे तो बच्चे का हमने एग्जामिन किया था, क्वेश्चंस पूछे थे, खुद कुछ सजेशंस थी। इनफैक्ट मतलब काफ़ी कुछ था उसमें। तो मुझे मतलब अगर लगता है आपका कि एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी इस वेबसाइट के थ्रू ये चीज़ बहुत इजी होने वाली है। एंड तो अब मैं इसका आप लोगों को डेमो दूंगा। अब मैं डेमो स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया। एंड गूगल में मैं यूडीआईडी कार्ड सर्च करूँगा। जैसे ही मैं यूटीआईडी कार्ड डालता हूँ, ये इनकी फर्स्ट लिंक इनकी वेबसाइट आ जाती है। इसका मैं लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। यहाँ आपको कार्ड बेनिफिट्स एंड बाकी इन्फॉर्मेशन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कॉन्टैक्ट अस मिलता है। जो फर्स्ट स्टेप आपको करना होगा वो है रजिस्टर।
तो जब मैं रजिस्टर करूँगा, सो ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस आ रही हैं, वो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं एंड दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फिर मैं यहाँ पर सारे डिटेल्स भरूँगा, बच्चे के नाम, पेरेंट्स के नाम, ईमेल आईडी में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया क्योंकि बच्चे का भी है नहीं, कैटेगरी रिलेशनशिप क्या है बच्चे का मेरे साथ, पेरेंट है, मेरे सन है मेरा, ब्लड ग्रुप, ये सब मैंने डिटेल्स भर दिए। फिर यहाँ मैं मुझे फ़ोटो अपलोड करने को कहेंगे। तो मैंने ऑलरेडी जब मैंने पहले वेबसाइट को तो एक बार ऑलरेडी देख लिया था, तो फिर मैंने इसकी फ़ोटो ऑलरेडी सेव करके रख ली थी। फिर सिग्नेचर अगर आपका बच्चा का है करता है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो थंब इम्प्रिंट की एक फ़ोटो लेके मैंने जेपीजी में सेव करी थी, सो वो मैंने यहाँ से अपलोड कर दी थी। अब यहाँ इन्होंने पर्सनल इनकम डाला था, तो क्योंकि बच्चे के नाम से बन रहा था तो बच्चे की तो कोई इनकम नहीं होती। अगर आप किसी अडल्ट के लिए बना रहे हैं जो काम कर रहा है, उसकी कोई इनकम है, तब ही शायद आप डिटेल्स भर सकते हैं, बट क्योंकि ये ऑप्शनल था तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया। आईडी प्रूफ इन्होंने मेरे से मांगा, तो मैंने वो आईडी प्रूफ डाल दिया था एंड मैंने आधार नंबर, ये कंपलसरी नंबर है, इसके बिना आप कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास बच्चे का आधार कार्ड ऑलरेडी बन गया था जब वो 15 दिन का था, तो फिर हमने आधार नंबर यहाँ से भर दिया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बच्चा 5 ईयर्स से ऊपर है तो आपको वो आधार कार्ड, और आपने आधार कार्ड बनाया था जो बिल्कुल ही छोटा था, तो आपको एक बार जब 5 ईयर्स की एज हो जाती है तो वो आपको आधार कार्ड अपडेट करना होता है, इसमें नई फ़ोटो आती है। सो वो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो प्लीज़ वो अपडेट करिए और उसके बाद ये प्रोसेस करिएगा। फिर बाद यहाँ मैं एड्रेस भर दिया, सारे एड्रेस डिटेल्स भर दिए थे एंड दूसरा एड्रेस प्रूफ मांगा था तो हमने यहाँ भी आधार लगा दिया था, आप कोई दूसरा भी लगा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि दोनों एड्रेस प्रूफ, आपका आधार और यहाँ जो अगर कोई आप दूसरा एड्रेस प्रूफ यूज़ कर रहे हैं तो एड्रेस में सेम होना चाहिए। यहाँ डिसेबिलिटी डिटेल्स थे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कर दिया। सेलेक्ट डिसेबिलिटी ड्यू टू, अब इस पे हम कॉग्निटिव डालेंगे, बिकॉज ये बेसिकली जिसको बर्थ से होती है उसका मीनिंग यही होता है। सो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ डिसेबिलिटी बाय बर्थ भी ऑटोमेटिकली आ रहा है। एंड डू यू हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पूछा उन्होंने, हमारे पास ऑलरेडी था तो हमने येस कर दिया। आपके पास नहीं है तो नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे क्योंकि हम गुड़गांव में रहते हैं जो हरियाणा स्टेट में आता है, और हमने बच्चे का सर्टिफिकेट एम्स दिल्ली से बनवाया था, तो मैंने ये ऑप्शन भी सेलेक्ट कर दिया था कि मेरा जो हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल था, वो वॉज इन अ डिफरेंट स्टेट, और फिर मैंने उसका यहाँ से नाम सेलेक्ट कर दिया था। एंड जब ये मैंने सब भर दिया तो मैंने ये फिर एक चेक बॉक्स सेलेक्ट करा और फिर मैंने सबमिट करा। सबमिट करके विदिन 2 मिनट्स मुझे एक रिसीप्ट आ गई मेरी ईमेल एड्रेस पे एंड वो रिसीप्ट कुछ ऐसी दिख रही थी, ये पीडीएफ फॉर्म में आई थी। मैंने ये पर्सनल डिटेल्स थोड़े ब्लैकआउट कर दिए, बट बेसिकली एनरोलमेंट नंबर आपको आ जाता है एंड बच्चे के नेम, एड्रेस, आपको कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोटो सब आ जाती है, और जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे उनके डिटेल्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ द रिसीप्ट विच वी गॉट एंड अब ये जो एनरोलमेंट नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने क्या, अब आप क्या कर सकते हैं, अगली बार जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आप इसमें लॉगिन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप ये जो एनरोलमेंट नंबर आपको आया है वो यहाँ कॉपी करेंगे, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा भरेंगे और लॉगिन करेंगे। तो जब हमने लॉगिन किया तो हमको एक ऐसा स्क्रीन आया जिसमें बच्चे की फ़ोटो आ रही थी, एनरोलमेंट नंबर जो था वो आ रहा था और बाकी डिटेल्स आ रहे थे। एप्लीकेशन स्टेटस में हमें सबमिटेड आ रहा था। हमने ये प्रोसेस कभी 3 दिन पहले ही किया है, तो इतने जल्दी तो मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ गवर्नमेंट प्रोसीजर में स्टेटस चेंज होता है, और वीकेंड भी आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम वेट करेंगे कुछ दिन,
प्रॉब्ली 10-15 डेज, एंड देखेंगे कि ये स्टेटस चेंज होता है कि नहीं होता। एंड अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि बाकी बच्चे माई अकाउंट डिटेल्स आ रहे हैं, अगर मैं कोई डिटेल जो मैंने भरा है वो मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ या गलत भर दिया था चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ अपडेट पर्सनल प्रोफाइल से कर सकता हूँ मैं वो चीज़ें। यहाँ आगे स्कीम्स आ जाएंगी जो भी आपके बच्चे के लिए एप्लीकेबल होंगी, हॉस्पिटल्स के नाम, ये सब भी मैं यूज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा अभी एप्लीकेशन स्टेटस अभी सबमिटेड ही है। सो ये बेसिकली वेबसाइट है। एंड एक बार मैं आपको फिर से वेबसाइट का दिखा देता हूँ। यहाँ आपको कार्ड के बेनिफिट्स आ रहे हैं जो अभी इतने ज़्यादा अभी इतने सुन के नहीं हैं, बट आई एम श्योर विद टाइम ये बेनिफिट्स आएंगे और बढ़ेंगे गवर्नमेंट के थ्रू। सो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड अगर मेरा अगले 10-15 डेज में वेट करता हूँ, अगर मेरा एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड से चेंज नहीं होता, देन आई विल ट्राई कॉन्टैक्ट अस में आप यहाँ अपने डिटेल्स भर के सबमिट कर सकते हैं, या यहाँ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, तब मैं इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बट फ़िलहाल तो क्योंकि 3 ही दिन हुए हैं, आई विल जस्ट वेट। सो ये है प्रोसेस, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी आता है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड। अगर आपका कार्ड अब यहाँ अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ आपका जो भी जब भी आपको ई डिसेबिलिटी कार्ड या यूडीआईडी कार्ड सबमिट होगा, वो आप इस वेबसाइट के थ्रू कभी भी डाउनलोड कर पाएंगे लॉगिन करके। तो काफ़ी अच्छा एक गवर्नमेंट ने प्रोसेस बना दिया है जो मेरे ख्याल से बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। आई डोंट थिंक ये प्रोसेस में जब आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो क्योंकि एक विज़िट तो इम्पॉर्टेंट होती ही है, बिना किसी टेस्ट के मुझे नहीं लगता कि वो आपको एकदम से कोई सर्टिफिकेट दे देंगे, कि हमारे भी डॉक्टर ने टेस्ट किया था, कई राउंड्स लगे थे। इस केस में मुझे ये लगता है कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप उसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, आपके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पर आप बच्चे को दिखा सकते हैं, आपको तो आप सेलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ आपका एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और आप वहाँ जाके आप दिखा देंगे। एंड आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, वो सब ऑटोमेटिकली वेबसाइट के थ्रू ही सारा अपॉइंटमेंट फिक्सिंग और सब मेरे हिसाब से हो जाएगा प्रोसेस। क्योंकि अब हमें हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अभी 1 साल तक और वैलिड है, तो मैं तो अभी कुछ कर सकता नहीं हूँ। बस आई कैन ओनली वेट एंड सी कि जब मेरा एप्लीकेशन स्टेटस का नेक्स्ट जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद यूडीआईडी कार्ड ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है या उसके लिए भी डॉक्टर विजिट होगी। सो आई एम राइट नाउ जस्ट वेटिंग एंड कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, बट एट द सेम टाइम आई एम बहुत होपफुल हूँ कि ये प्रोसेस अब काफ़ी ईजी हो गया है। एंड आगे गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाएगी वो इस वेबसाइट के थ्रू अवेल करना या अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। सो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसको इमीडिएटली ये रजिस्टर करिए। एंड गुड विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अगर आपको ये डेमो पसंद आता है, जब लगता है ये वीडियो यूज़फुल था, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिनको आपको जानते हैं जिनके बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, सो दैट वो भी इससे बेनिफिट उठा सके। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।